आज हम रामायण के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सही और गलत की लकीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। एक ऐसा फैसला जिस पर आज भी सदियों से बहस होती आई है। सवाल सीधा है, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किष्किंधा के राजा बाली को मारने के लिए वाकई छल का सहारा लिया था? देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये असल में धर्म और कर्तव्य के बीच का एक बड़ा इम्तिहान है। हाँ। आज हम देखेंगे कि कैसे एक पेड़ के पीछे से चलाया गया तीर रामायण के सबसे तीखे और गहरे संवादों में से एक को जन्म देता है। तो चलिए हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन किष्किंधा के उस युद्ध के मैदान में आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है एक गठबंधन से। राम सीता की खोज में है और उनकी मुलाकात होती है सुग्रीव से। हाँ, जो अपने भाई बाली के डर से भागे भागे फिर रहे थे। और राम सुग्रीव को वचन देते हैं कि वो उसे उसका राज्य और पत्नी वापस दिलाएंगे। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दो दोस्तों की मदद का मामला नहीं था। ये एक, आप कह सकती हैं, रणनीतिक गठबंधन था। रणनीतिक, हाँ। राम जानते थे कि लंका तक पहुंचने और रावण से लड़ने के लिए उन्हें एक सेना चाहिए और वो सेना सुग्रीव के पास थी। अच्छा। तो ये गठबंधन दोनों की जरूरत था। राम का लक्ष्य बिना सुग्रीव के और सुग्रीव का लक्ष्य बिना राम के पूरा नहीं हो सकता था। बिल्कुल। और इसी वचन को पूरा करने के लिए सुग्रीव किष्किंधा जाकर अपने भाई महाबली बाली को लड़ाई के लिए ललकारता है। और बाली की पत्नी तारा, जो बहुत बुद्धिमान थी, वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। वो कहती हैं कि सुग्रीव इतने समय बाद लौटा है तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ जरूर कोई बड़ी शक्ति है। पर बाली तो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसे लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। हाँ। उसने तारा की एक नहीं सुनी और गुस्से में युद्ध के लिए बाहर आ गया। और फिर वो लड़ाई शुरू होती है। दोनों भाई, जो दिखने में हूबहू एक जैसे हैं, एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। वो मुक्कों, लातों, पेड़ों और चट्टानों से लड़ रहे थे। और राम और लक्ष्मण दूर से ये सब देख रहे थे, पर राम ने तीर नहीं चलाया। हाँ, और इसी वजह से बुरी तरह पिटने के बाद सुग्रीव को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। सवाल ये है कि राम ने मदद क्यों नहीं की? यहाँ उनके सामने एक बहुत सीधी सी एक प्रैक्टिकल मुश्किल आ गई थी। क्या? हमारे स्रोत बताते हैं कि दोनों भाई दिखने में इतने एक जैसे थे कि दूर से उनमें फर्क करना नामुमकिन था। अच्छा। राम को डर था कि कहीं उनका तीर गलती से सुग्रीव को ही ना लग जाए। अच्छा। अगर ऐसा हो जाता तो जिस मकसद के लिए वो ये सब कर रहे थे वो वहीं खत्म हो जाता। तो सुग्रीव जब वापस राम के पास पहुंचता है तो वो बहुत निराश होता है, शायद थोड़ा नाराज भी। जाहिर है। तब राम एक उपाय निकालते हैं। वो पहचान के लिए सुग्रीव के गले में गजपुष्टि फूलों की एक माला डाल देते हैं और कहते हैं, इस बार जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। ये माला सिर्फ एक पहचान नहीं थी, ये एक तरह का भरोसा था। राम की तरफ से एक वादा था कि इस बार चूक नहीं होगी। तो अब मैदान फिर से तैयार था। गले में फूलों की माला पहने सुग्रीव दोबारा बाली को ललकारता है। दोनों में फिर से भयानक लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन इस बार सुग्रीव के मन में एक आत्मविश्वास था कि राम उसकी रक्षा करेंगे। और युद्ध जब अपने चरम पर था, सुग्रीव ने सही मौका देखकर राम की तरफ इशारा किया। और यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। राम 7 साल के पेड़ों के एक झुरमुट के पीछे छिपे हुए थे। हाँ। उन्होंने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधा। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या? बाली को इंद्र से एक वरदान मिला हुआ था। अच्छा। वरदान ये था कि जो कोई भी उससे सामने से लड़ेगा उसकी आधी ताकत बाली में चली जाएगी। क्या बात कर रही है? सामने वाला कमजोर हो जाएगा और बाली और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। बिल्कुल। अगर राम सामने से लड़ते तो वो अपनी आधी शक्ति खो देते और बाली पहले से भी, कह सकते हैं, 2 गुना ताकतवर हो जाता। तब तो उसे हराना लगभग नामुमकिन था। हाँ, लगभग असंभव। तो राम का छिपना सिर्फ एक विकल्प नहीं था, ये शायद जीतने का एकमात्र तरीका था, एक रणनीतिक फैसला। और फिर वही हुआ। एक पलक झपकते ही राम का तीर निकला और सीधा बाली की छाती में जा लगा। वो महाशक्तिशाली वानर राज, जो बड़े बड़े असुरों को हरा चुका था, एक ही बाण से जमीन पर गिर पड़ा। इस एक बाण ने सिर्फ एक योद्धा का अंत नहीं किया, इसने एक ऐसी नैतिक बहस छेड़ दी जो आज तक जिंदा है। बाली तुरंत नहीं मरता। वो जमीन पर पड़ा है, दर्द में है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी तेज चल रहा है। हाँ। उसकी आंखें राम को ढूंढती हैं, जो पेड़ों के पीछे से निकलकर उसके सामने आते हैं।
और तब बाली वो सवाल पूछता है जो आज भी गूंजते हैं। और यहाँ बाली सिर्फ अपना दुख नहीं जता रहा, वो तो एक वकील की तरह, एक प्रोसिक्यूटर की तरह सीधे सीधे राम के धर्म पे ही सवाल उठा रहा है। हाँ, उन्हें एक मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा कर रहा है। बिल्कुल, ये रामायण का एक तरह से कोर्टरूम ड्रामा है। उसका पहला इल्जाम सीधा राम के चरित्र पर था। वो कहता है, आप तो रघुकुल के राजकुमार हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले माने जाते हैं, फिर आपने मुझे एक शिकारी की तरह छिपकर क्यों मारा? ये योद्धाओं का धर्म नहीं है। असली योद्धा सामने से लड़ता है, कायरों की तरह छुपकर वार नहीं करता। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। क्षत्रिय धर्म के नियमों के हिसाब से छिपकर वार करना या किसी ऐसे पर वार करना जो आपसे नहीं लड़ रहा हो, वो अधर्म माना जाता था। तो वो सीधे सीधे राम के क्षत्रिय धर्म को चुनौती दे रहा था। हाँ, बिल्कुल। उसका दूसरा आरोप और भी निजी था। वो कहता है, मेरी आपसे तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? सही बात है। न मैंने आपके राज्य पर हमला किया, न आपका अपमान किया। ये लड़ाई मेरे और मेरे भाई के बीच थी। ये हमारा पारिवारिक मामला था, आपने इसमें दखल क्यों दिया? सवाल पूछता है जो राम की रणनीति पर ही उंगली उठाता है। वो कहता है, अगर आपको अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए मदद ही चाहिए थी तो आपको मेरे पास आना चाहिए था। हाँ। मैं रावण को एक दिन में जंजीरों में जकड़कर आपके पैरों में डाल देता। हाँ। आपने मेरे जैसे शक्तिशाली सहयोगी को मारकर इस कमजोर सुग्रीव को क्यों चुना? ये कैसी समझदारी है? तो बाली ने राम को 3 स्तरों पर घेर लिया है, धर्म के स्तर पर, निजी नैतिकता के स्तर पर और रणनीति के स्तर पर। उसने अपना केस बहुत मजबूती से रखा है। इतने तीखे और सीधे आरोपों को सुनकर तो कोई भी गुस्सा हो जाता। राम ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने अपना बचाव कैसे किया? यही राम के चरित्र की खासियत है। वो गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने बहुत शांति से बाली की सारी बातें सुनी। अच्छा। और फिर उन्होंने एक योद्धा या एक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक राजा और धर्म रक्षक के नजरिए से जवाब दिया। उनका जवाब निजी भावनाओं से ऊपर उठकर राजधर्म पर आधारित था। तो उनका सबसे पहला और सबसे मुख्य तर्क क्या था? राम सबसे पहले बाली को उसका अपराध याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, बाली, तुमने अधर्म किया है। तुम्हारे छोटे भाई सुग्रीव के जिंदा होते हुए तुमने उसकी पत्नी रूमा पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। शास्त्रों में छोटे भाई की पत्नी को बेटी के समान माना गया है। अच्छा। तुमने यह रिश्ता अपनाकर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ा है, जो एक बहुत बड़ा सामाजिक पाप है। मतलब राम ये कह रहे हैं कि ये 2 भाइयों का झगड़ा नहीं था, बल्कि समाज के एक बुनियादी नियम का उल्लंघन था। बिल्कुल। राम के नजरिए में ये एक सामाजिक अपराध था और एक राजा होने के नाते उनका यह कर्तव्य था कि वो कहीं भी हो रहे अधर्म को रोके और अपराधी को दंड दे। तो वो बाली को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक अपराधी की तरह देख रहे थे। हाँ, एक अपराधी जिसे सजा देना उनका फर्ज था। ठीक है, मान लिया कि बाली ने अपराध किया था, लेकिन उसे छिपकर मारने का क्या जवाब था, जो कि बाली का सबसे बड़ा आरोप था? राम इसका जवाब भी राजधर्म के नजरिए से ही देते हैं। वो कहते हैं, एक राजा उन हिंसक पशुओं का भी शिकार करता है जो समाज के लिए खतरा बन जाते हैं, और उन्हें वो जाल बिछाकर या छिपकर किसी भी तरह से काबू में करता है। बाली, तुमने वानर होते हुए भी विवाह जैसी सामाजिक संस्था का नियम तोड़ा है, इसलिए तुम दंड के पात्र हो। अच्छा। और ऐसे अपराधी को दंड देने के लिए सजा देने वाला सामने खड़ा हो या छिपा हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो राम खुद को एक योद्धा की जगह एक तरह से सजा देने वाले की भूमिका में रख रहे थे। सही कहा। उनका तर्क था कि जब कोई सामाजिक व्यवस्था को तोड़ता है तो उस पर योद्धा के नियम लागू नहीं होते, उस पर राज्य का कानून लागू होता है। हाँ, और बाली के वरदान को देखते हुए उसे दंड देने का यही एकमात्र तरीका था। राम ने धर्म की स्थापना के लिए एक कठोर रास्ता चुना। राम की ये तर्क सुनकर बाली पर क्या असर हुआ? कहते हैं कि राम के जवाब सुनकर बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो अपनी ताकत के अहंकार में ये भूल गया था कि उसके कर्मों के भी कुछ नियम और परिणाम होते हैं। उसने माना कि उसने जो किया वो अधर्म था और उसे उसी की सजा मिली है। मरते मरते उसने अपने बेटे अंगद का हाथ राम के हाथ में दे दिया और सुग्रीव से भी कहा कि वो हमेशा राम की सेवा करे, और फिर उसने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सुग्रीव को किष्किंधा का राज तो मिल गया, लेकिन अपने ही भाई की इस तरह हुई मौत का बोझ उसके दिल पर हमेशा के लिए रह गया। हाँ, मतलब ये जीत कोई जश्न नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक दुखद जरूरत थी जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसे राज्य मिला, पर मन की शांति शायद कभी नहीं मिली। तो सुग्रीव से किया गया एक वादा एक भयानक लड़ाई और एक गहरे नैतिक सवाल तक पहुंच गया।
बाली का वध सिर्फ एक तीर से नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे धर्म, कर्तव्य और राजधर्म की जटिल परतें थी। यहाँ असल में दो अलग अलग दुनियाओं का, दो अलग अलग नजरियों का टकराव है। बाली का नजरिया एक योद्धा का था, जिसके लिए आमने सामने की लड़ाई ही धर्म है। सही बात है। जबकि राम का नजरिया एक राजा का था, जिसका सबसे बड़ा कर्तव्य समाज में धर्म की स्थापना करना है, भले ही इसके लिए उसे अलोकप्रिय या कठोर फैसले ही क्यों न लेने पड़े। ये हमें सिखाता है कि धर्म का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। बिल्कुल, ये वो दुविधा है जिसका सामना हर लीडर को करना पड़ता है। क्या आप नियमों से खेलकर हारना पसंद करेंगे या एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए नियमों को थोड़ा तोड़ना चाहेंगे? ये सवाल आज भी उतना ही असली है, चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो या हमारी अपनी जिंदगी। और इसी के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या किसी महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनाए गए साधन हमेशा नैतिक रूप से सही होने चाहिए? क्या बाली का अपराध वाकई इतना बड़ा था कि उसे इस तरह से मारना ही एकमात्र रास्ता था? इस पर सोचिएगा जरूर।